ठीक चल रहे हो आप, पर इतना पाते रहो कि सीढ़ियां चढ़ उतर ले, इतना पाते रहो कि आपका शरीर काम करे। उनका हृदय में बहुत प्रसन्नता है, बहुत सुंदर। संयम में अपने आप को ले आना ये महात्मा का लक्षण होता है, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। धन्याति धन्य आप अपने आप को कष्ट दीजिए, यही तो राग त्यागना ही। जो जवानी में अपने आप को जला दिया वो बुढ़ापे में चमकता है, ध्यान रखना। जो जवानी में वो दंडता में समय व्यतीत किया वो बुढ़ापे में गंधाता है, ये भी ध्यान रखना। गंधाता वो अंदर जो दुर्गंध के पौधे थे ना, वो सब दुर्गंध फैलाते हैं। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी ने कहा, गृहस्थी में होते हुए भी 40 और 45 के बीच में काम विजयी हो जाना चाहिए, नहीं तो जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। जो कुछ गृहस्थ धर्म की सेवा है 40-45 के बीच तक हो जाए, मतलब 20 से 25 से ब्याह हुआ आपका, 40-45 तक लड़का बच्चा, इसके बाद अखंड ब्रह्मचर्य धारण कर लो। 40-45 से संयम में हो जाओ तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज, बहुत जरूरी है उपस्थ जनेंद्री के वेग को सहना, पर हर वेग अपने आप में बहुत कठिन है, पर एक दूसरे से इसका तारतम्य है। यदि उदर वेग रसेंद्री को आप शासन में ले लिए तो जनेंद्री को आप शासन में ले लेंगे, और अगर रसेंद्री को शासन में ले लिया तो जनेंद्री को शासन में ले सके असंभव, पक्का। और जनेंद्री रसेंद्री के सब खिलवाड़ चल रहे, तो परमार्थ और भगवत प्रेम प्राप्ति तो सब अभ्यास जिनका भगवदाकार हो गया है, वो विषयान ग्रहणम तो मुंचन हुआ। जब इंद्रियों पर शासन बाबा ने अपने किया तो 24 घंटे में एक कवल पाते थे, एक कवल, आश्चर्य होता है। ऐसे सामने दाल रोटी सान ली गई और एक कवल जितना, बाबा सिद्धासन पद्मासन का से। और जब भगवदानंद ब्रह्मानंद में 70 घरों में एक दिन में भिक्षा में जाते थे, एक दिन भिक्षा। अब वहां गए तो एक कवल तो पाया ना, तो 70 कवल हो गए। विषयान ग्रहणन तो मुंचन हुआ, कोई फर्क नहीं। पर हम क्या होता है कि स्थिति होती नहीं तो सिद्धों की नकल करने लगते। नहीं, पहले हम साधक हैं, पहले हमारी इन वेगों पर विजय प्राप्त करने की वृत्ति आनी चाहिए। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, हिंसा का वेग, उदर का वेग और जनेंद्री का वेग, एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान, वही शास्त्रों के रहस्य को जानने वाला परमार्थी है जो इतने वेगों को सह जाए। निंदा चास्य हृदयम नोपहन्यात्, इसके बाद जब उसकी निंदा हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद जो इन सब वेगों को सह गया है, अब उसकी निंदा हो रही, कोई निंदा कर रहा है तो उसको आनंद पूर्वक सह जाए। ऐसा क्यों कहा है? इसके बाद अगर दोष है, निंदा हो रही, तब तो संभालना ही, गलती हो गई आपसे। जब आप दोष रहित है फिर निंदा हो रही तो आनंद पूर्वक आपको उसका विरोध नहीं करना, सहना है, क्योंकि ये सहना बिल्कुल भगवत साक्षात्कार के नजदीक ले जाएगा। देखो, अपमान, निंदा, तिरस्कार, असलियत में हम कैसे साधक हैं इन्हीं के द्वारा परिचय होता है। पूज्य स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी जी महाराज बड़े महापुरुष थे, जिनको स्वयं करपात्री जी महाराज मूर्तिमान ब्रह्म कह के साष्टांग दंडवत करते, दिगंबर रहते थे, नंग धड़म, केवल गंगा के ही तट पे। वो महीने 2 महीने में और कहीं नहीं जाते थे। एक बड़े वकील साहब थे, वो भिक्षुकों को रोटी दाल ऐसे रोज बंटवाते थे, उनकी पंक्ति में लगने जाते थे। महीने 2 महीने में एक बार पंक्ति में लगते थे जाके, नंग धड़ंग, अवधूत वेश, जटाएं, और जरूर ऐसी चेष्टा करते थे जिससे उनको धक्का मुक्की लगा दी जाए।
तो एक दिन गए लाइन में खड़े हुए, फिर 2 लोगों को क्रॉस करके आगे लाइन में, फिर आगे लाइन, तो जो नौकर डंडा लिए खड़े थे उनका तुम्हें बार बार मना किया, 1-2 डंडे ले, फिर आगे जाके खड़े, धक्का मारा, पीछे किया। और ऐसा ही महीने 2 महीने में वहां सहने जाते थे। अचानक उस दिन वकील निकले और देखा रे स्वामी अनंत दास, पता है तुम्हें कौन? साष्टांग दंड। उस दिन से जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन गए थे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ, कहाँ असनी है और कहाँ जोशी, गंगा किनारे पूरी रात चल करके पहुंचे। 2 बजे आवाज लगाई, ब्रह्मचारी स्वामी जी उतरे नीचे, साष्टांग दंड बैठे। रुका स्वामी जी 2 बजे रात, हाँ ऐसे मना है, आगे कुछ खाओगे पियाओगे? जी, और वो भी परमहंस ब्रह्मचारी, बहुत संयमी महापुरुष प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। टीन में कुछ आटा रखा था, बोले स्वामी जी कहो तो रोटी बना दे। बोले हाँ बनाओ। रोटी और नमक ऐसे पाए, जितना टीन में आटा था सब पाग, जो 2-4 किलो जो भी। तो बोले स्वामी जी आटा तो खत्म हो गया। बोले हाँ, भोजन का स्वाद तो साधु ही जानता है। फिर उठे झूसी से असनी फिर पैदल। हे संतों के मौत, अपमान, तिरस्कार, क्षुधा, हर वेग, ये हमारी कसौटी है। परमार्थ का पथिक चाहे जिस मार्ग का हो। देखो सुदामा जी गृहस्थ मार्ग के कितने उच्च कोटि के, नरसी मेहता गृहस्थ मार्ग में कितने उच्च कोटि के। एक कभी तो सौभाग्य ऐसा प्रभु देते जब कोई हमारी निंदा करता है, ये सौभाग्य है, हमें सहने का सौभाग्य मिलता है। कभी तो कोई अपमान करता है जब, तो भगवान से प्रेरित होकर वो सौभाग्य मिलता है। ये साधक को उस समय चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए, उस समय मुस्कुराना चाहिए कि आज मेरी स्थिति का थर्मामीटर डाला जा रहा है, कैसे हो, नहीं आनंदित है। पर देख लो, प्रशंसा होगी तो चेहरा खिला हुआ गुलाब के फूल की तरह मिलेगा, और निंदा होगी तो ऐसे होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं करत जे अनसहन निंदक, तीनों पे अनुग्रह कियो। इसीलिए पूज्य बाबा कह रहे कि इसके बावजूद, अर्थात समस्त वेगों को सहन करने के बावजूद तुम्हारी जब निंदा हो और उसको सह जाओ, तब तुम परमार्थ के शूरवीर योद्धा कहे जाओगे। विपत्ति में सब साथ छोड़ देते तो हृदय के भी साथ ही साथ छोड़ते हैं, ध्यान रखना। जब विपत्ति आती है तो मन भी साथ देना बंद करने लगता है, विपरीत जाने लगता है, बुद्धि भी विपरीत जाने लगती है। इसलिए जो विपत्ति में अपने धैर्य और साहस को न खोकर अपने सिद्धांत से चलता है उसे महात्मा कहते, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ध्यान दीजिए, संपत्ति में, अनुकूलता में तो सब सावधान होने की कोशिश करेंगे, बड़ी कृपा है भगवान की। यहाँ कह रहे विपत्ति में सब साथ छोड़ते हैं, ये जीवन में देखा है। विपत्ति में ना तो बाहरी कोई साथ देता है और न मन साथ देता है, उस समय भजन साथ देता है, भजन। विपत्ति में हृदय को जो दृढ़ रखे, धैर्यवान और साहस बिल्कुल ना गिरने पावे, आगे बढ़ो, नाम जब तुम्हारा भजन वैसे ही चलना चाहिए, तब समझना चाहिए कि हमारी साधना परिपक्व। विपत्ति कोई साथी नहीं होता, देखा गया कोई साथी नहीं। क्या सोचे करा तू एक बार? मन भी धोखा दे देता है, मन भी, अपना मन भी साथी नहीं, उस समय केवल भजन साथी होता है। तभी विपत्ति को कुंती जी ने मांगा, क्योंकि उस समय एक ही साथी होता है, हरि बस। संपत्ति में तो बहुत साथी मिल जाएंगे, अब तो साथी ही साथी हैं, जिधर देखो उधर साथी हैं। और उस समय तो जिधर देखो उधर केवल हरि है, दूसरा कोई है नहीं। ये बड़ा सुख मिलता है जब तिरस्कार और विपत्ति एक साथ होती है, तो सीधे प्रभु से फोन में बात होती, सीधे प्रभु होते हैं कि आपके सिवा को। इसीलिए बहुत प्रवीण है कुंती माता, इसीलिए कहा कि मुझे विपत्ति दीजिए जो हर कदम में आपका स्मरण कराती है। अच्छा,
प्रभु जब कृपा करते हैं तो ऐसी विपत्ति देते हैं कि अंतिम श्वास तक वो बनी ही रहती है, अंतिम श्वास तक बनी रहती है। हर कदम पर जैसे गार्ड रखा जाता है ना, सावधान, यहां से ऐसे 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 हर समय विपत्ति महारानी सावधान, तुम्हारा जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है, किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, इसलिए हर समय लक्ष्य पे रखो अपनी दृष्टि, प्रिया प्रीतम पे। ये कृपा होती। तो उपासक को जब विपत्ति मिले, सब साथ छोड़ दें, मन भी ना लगे, तब धैर्य और साहस दोनों को सुरक्षित रखते हुए साधना में समय आया है, परीक्षा आई है, फेल मत हो, धैर्य पूर्वक डटे रहो, निकल जाएगा। ये तूफान है, मन का तूफान है, माया का तूफान, निकल जाएगा, आगे बढ़ो। अगर भूल गए तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं होगी, ध्यान देना। साहानिस्तन महच्छिद्रम सा चांद्र जड़ मूढ़ता यन्मुहूर्तम क्षणार्धम वा वासुदेवम न चिंतयेत्। अये उपासक, वो मुहूर्त, वो आधा क्षण जिसमें आप अपने प्रभु को भूल गए, किसी भी प्रकार से अपमान को देखकर, निंदा को सुनकर, विपत्ति के जग सबसे बड़ी हानि हो जाएगी। आधे क्षण के लिए भी प्रभु को नहीं भूलना सबसे बड़ी त्रुटि, अंधापन, जड़ता, मूर्खता होगी कि उपासक निंदा सुनकर अपमान की परिस्थिति में या विपत्ति में अपने प्रभु को भूल जाए। नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, ना संपत्ति में भूलेंगे और ना विपत्ति में भूलेंगे। जो उपासक है वो ममता शून्य होता है, इसलिए उसका भजन नहीं रुक सकता। न शरीर पे ममता है, न किसी संबंधी पे ममता है, तो विपत्ति किस पे आएगी? इन शरीरों पर ही तो आती है। विपत्ति किस पे आएगी? संबंधों पर ही तो आएगी। तो उसका भजन क्यों नहीं रुकता? क्योंकि ममता शून्य है। इसीलिए इस ममता पर प्रहार गुरुदेव करते हैं, वैसे कुछ हो रहा, आचार्य शास्त्र करते हैं। ममता शून्य बनो, अपनी ममता केवल प्रियालाल से, तो भारी विपत्ति में भी हमारी ममता सुरक्षित श्यामा श्याम से, उनका चिंतन चलता है। तो अच्छा रहला हमारी गैल, एक एक कदम पर वो मुस्कुराते नजर आते हैं, जब किसी का सहारा नहीं होता, किसी का भरोसा नहीं होता, कोई अपना नहीं होता है। ये जानबूझ करके किया जाता है। हमें नीचे दिखाएगा, हमें नहीं तो संसार में सबके कुछ न कुछ अपने होते हैं, संसार में कुछ न कुछ सपने होते हैं और कुछ अपने होते हैं। जानबूझकर सब सपने मिटाए जाते हैं और सब अपनेपन मिटाए जाते हैं। हमारा स्वप्न भी प्रभु होते, कल्पना, भावना, चाहत, गति जो हमारे प्रभु होते, हमारा अपनापन भी प्रभु से होता है। अब व्यवहार में सब अपने हैं। अब देख लो, पहले एक बार अपनापन हटाया, ममता हटाई, प्रभु के चरणों में रखी, इसके बाद अब सबसे प्रभु भाव से नाते ने राम के मने, अब कोई फर्क नहीं। पर अभी ममता से समता में नहीं पहुंचे, इसलिए ममता हटानी है। एक बार हटाओ अपने शरीर से, अपने संबंध से, अपने इंद्रियों के भोगों से ममता हटाकर श्री जी के चरणों में। एक है ममता, ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। उपासक को क्यों विघ्न नहीं पड़ता भजन में? क्योंकि उसकी कहीं ममता ही नहीं होती। अब वो पधार गए, तो मृत्यु लोक है, जाना ही है, राधा राधा राधा। बलराम ब्रजवासी बताते कि उनके बगल में एक गृहस्थ भक्त थे, तो उनका पुत्र मथुरा गया तो एक्सीडेंट से पधार गया, और उनके 4 घंटे जप का नियम था, तो 2 घंटे हुए थे, वो जप रहे थे। सूचना है कि आपके पुत्र का एक्सीडेंट हो गया और ऐसा ऐसा, तो उनका है या पधार गया? बोले पधार गया। बोले जब पधार ही गया तो आगे का कार्य आप लोग देखो, 2 घंटा रह गया, पूरा जप हो जाने पर ही हम उठेंगे।
पूज्य श्री मुखिया जी महाराज जो इस समय गाते हैं, राधा वल्लभ जी इनके पिताजी बड़े मुखिया जी का, भगवान को जहां राधा वल्लभ जी के सामने हारमोनियम में ऐसे हाथ रखा और एक बार राधा वल्लभ जी को देखा, आंख बंद की तो समाज पूरी होने के बाद ही आंख खुलेगी। जिंदगी मिला है वहाँ में भी। इतने में सूचना है कि आपके बड़े पुत्र को अग्नि के द्वारा ऐसा, तो शरीर पूरा हो गया। तो बस राधा वल्लभ जी की तरफ देखा, आंख मूंद ली, पूरी समाज करने के बाद ही उठे। क्यों? क्योंकि ममता शून्य है।